आपके बारे में बताया था बेटा, शहजाद ने भी और अरसला ने। जी, शहजाद तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अरसला वो तो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। अरसला बता रही थी कि आप अलीना से मिलना चाह रहे थे। जी, मैंने ही कहा था। अच्छा, आप लोग बातें करें, मैं बस अभी थोड़ी देर में आई, मैं आ रही हूँ, चाय का क्या कर रही थी। एक्चुअली मैं आपसे इसलिए मिलना चाह रहा था कि कुछ गलत फहमियों का दूर हो जाना बहुत ज़रूरी था। शहजाद मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और मुझे पता चला था उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में जो आपके और उसके दरमियान हो गई थी। तो आई जस्ट वांटेड यू टू नो कि हमारे दरमियान कभी भी ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया जाएगा। अब यू कैन ट्रस्ट मी। आई होप सो। देखें, अगर आप यकीन नहीं करेंगी तो अगला कदम उठाना ज़रा मुश्किल होगा। आपका एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है लेकिन ये ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है। क्या मतलब, ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। पकड़ो ये। और मैंने पिक्चर्स अक्सर को भेज दी। तुम बहुत गलत कर रही हो। कुछ गलत नहीं कर रही। चलो मिलते हैं इनसे। ओह हाय, हाय मंसूर। हम लोग भी यहाँ शॉपिंग के लिए आए हुए थे तो सोचा हाय कह दे। ओके, हम निकलते हैं। कौन थे? अलीना और उसकी छोटी बहन। शहजाद को सब बता देंगी ये तो। शहजाद ने तो वैसे भी हमें देखा हुआ, इसीलिए तो मुझे और भी टेंशन हो रही है। मुझे ये क्या कर रही हो? इधर दो मुझे फोन। तुमने क्यों उस शख्स की तस्वीर खींची? अलीना, मेरा ना मर्दों से एतबार मुकम्मली उठ चुका है, इसलिए। लेकिन हम उस शख्स को जानते तक नहीं थे। तुम नहीं जानती मगर मैं तो जानती हूँ ना। वो जो बाहर शख्स हिना के साथ घूम रहा है वो मेरी दोस्त अक्सा का शौहर है। अक्सा का शौहर मतलब मंसूर? हाँ जी, मंसूर। और मैंने अक्सा को पिक्चर भेज दिया। क्यों की तुमने ये हरकत? क्या पता वो लोग रिश्तेदार हो, एक दूसरे ताल्लुक हो उनका कोई। तुम्हें जो सोचना है लीना सोच लो, मगर मुझे अच्छी तरह से पता है वो उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। जो भी है रमशा, मैं बस इतना जानती हूँ कि कभी कभी छोटी छोटी गलतियां भी ना रिश्तों में दरार खड़ी कर देती हैं। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। नहीं करनी चाहिए थी हरकत तुम्हें। खैर, भूख लग रही, कुछ ऑर्डर करें? अब हम क्या करेंगे, मुझे ये बताओ। क्या करेंगे? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। ये देखो। यार अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मंसूर का और हिना का आपस में ऐसा क्या रिश्ता है। वो कैसे?
वो ऐसे कि अक्सर ने पिक्चर्स देख ली हैं और कॉल भी आ गई। हेलो, तुम कहाँ और तुमने मंसूर को कहाँ देखा है? मैं शॉपिंग सेंटर में हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाओ। नहीं, अच्छा किया जो तुमने मुझे ये तस्वीरें भेज दी। जानती हो उस लड़की को? नहीं, और मैं उसे जानना भी नहीं चाहती। ओके, खुदा हाफिज़। क्या कहा उसने? वो नहीं जानती हिना को। इसका मतलब? एग्जैक्टली। तो इतनी हमें इनके पास जाना चाहिए। रुको, लेकिन अब क्या होगा? चुप कर जाओ। कहाँ हो तुम लोग? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। चलो मेरे साथ। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करें। सुना मोहतरमा क्या कह रही थी? आ रही हूँ मैं। साहिर, तुमने परेशान जो कर दिया उसे। जाहिर सी बात है, अब ऐसी लड़की जो हर वक्त हर किसी की जिंदगी से खेलती है, उसके साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए। तुम क्यों कर रही हो ऐसी बातें? सच ही कह रही हूँ, इसमें गलत क्या है? तुम क्या कर बैठी है? अस्सलाम वालेकुम। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया मंसूर की बीवी को तस्वीरें भेज के। आप लोग आइए, बैठिए। हम बैठने नहीं आए हैं, आप मुझे बताएं आपने क्यों भेजी तस्वीरें? क्योंकि मंसूर की जो बीवी है वो मेरी दोस्त है, एंड आई हैड टू। लेकिन आपको ऐसा करने से पहले एक दफा पूछ तो लेना चाहिए था कि हकीकत क्या है। प्रॉब्लम हो सकती है किसी को। और किसको होगी वो प्रॉब्लम? इनको, वो बीवी है इनकी, और हम तो बिल्कुल भाई बहनों जैसे दोस्त हैं, बल्कि मिले भी नहीं थे इतने अरसे से। पता नहीं, मेरे ख्याल से कोई 3-4 साल बाद आज मॉल में मुलाकात हुई है। और जब पुराने दोस्त इस तरह से मिल जाए तो गपशप तो हो ही जाती है। तो भाई ठीक है, आप जाके अपनी बीवी की गलतफहमी दूर कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि हिना आपकी बहनों जैसी है। सिंपल। लेकिन फिर भी आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। खैर अलीना, ये तो छोटी है ना, शायद पता नहीं कि शादी के मामलात कितने नाजुक होते हैं। लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मंसूर के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही दिया आप लोगों ने, लेकिन प्लीज मेरे लिए ऐसा कुछ मत करिएगा। अगर शहजाद के दिल में ऐसी कोई भी बात आ गई तो जाएगी नहीं। आप तो जानती हैं कि मर्द का दिल एक दफा काला हो जाए तो खैर आपसे बेहतर कौन जानता होगा। आप बेफिक्र रहिए। चलो। ये क्या कह के गई है और तुम खड़ी भी सुन रही हो? सही कह के गई है, क्योंकि तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी। और मैं क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि ये मैं कह रही हूँ। क्या करके बैठ गई हो 1 सेकंड में सब कुछ? भूख में बिटा दी मेरी। अगर ये तस्वीरें शहजाद तक पहुंच गई ना मंसूर, बहुत बुरा होगा मेरे साथ। देखो, तुम एक काम करो, सारी पिक्चर्स उन लड़कियों के फोन से डिलीट करो। अक्सा के फोन से तो मैं कर दूंगा। जो ड्राइवर देख लेगा मैं जा रही हूँ। पता है, मेरे दिमाग में अभी तक हिना का ही चेहरा घूम रहा है। तुमने हद ही कर दी। देखा नहीं था तुमने कैसे वजाहतें दे रही थी? मैं तो यूं ही इत्तेफाक करना आ गई, तुम तो मेरे भाइयों के जैसे। स्टूपिड। मतलब किसी शरीफ आदमी की आंखों में धूल झोंकना कोई उस लड़की से सीखे। अक्सर की कॉल आई थी वापस? नहीं, उसके बाद कोई कॉल नहीं आई।
तमशा, देखो इस बात को ना अभी नहीं दफन कर दो, क्योंकि अगर ये बात शहजाद तक पहुंची ना, सच में बहुत बुरा होगा। सही कह रही हो। अक्सा ने तो यहाँ पे तूफान मचा के रखा हुआ। तुम्हारी तरफ तो सब ठीक है ना? हाँ, अभी तक तो सब खैरियत है। अल्लाह करे खैरियत रहे। और सुनो, इतनी रात को कॉल मत किया करो। एक मशवरा दूं? जल्दी बोलो। इससे पहले कि कोई बात शहजाद के कान में पड़े, तुम अपने जेवर और कुछ बैंक बैलेंस सब अलग कर लो, ताकि कोई फैसला हो तो तुम्हारे हाथ खाली तो ना रहना। क्या मतलब? इतनी भी बच्ची नहीं हो तुम। चलो फिर भी कल मिलते हैं तो तफसील में बताता हूं। है ना, तो जाग क्यों रही हो तुम? अलार्म लगा रही थी वो सुबह, अम्मा को कहीं लेके जाना है तो उसके लिए। सो जा। अरे शर्म करो हिना, तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि तुम क्या कर रही हो? अम्मा आप भी उन दोनों चालाक बहनों की बातों में आ गई। मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और मुझे इत्तेफाक से मिल गया था वहां पे। तुम्हारा दोस्त है? क्लास फ्रेंड है? कौन सा? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। यार अम्मा एक मिनट, आप मुझे एक मेरी बात बताएं कि मैं क्या सब अपने दोस्तों को लाइन में खड़ा करके हाजिरी लेती थी आपके सामने? देखो हिना, अगर तुम्हारी इन हरकतों का शहजाद को पता लग गया ना, तो मेरी बात याद रखो, आसमान से जमीन पर आ जाओगी तुम। अम्मा इसलिए तो मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि कुछ करें, क्योंकि अगर तो शहजाद तक की बात पहुंची ना और उसने उनकी बातों में आके मुझे कुछ भी कहा, तो मैंने तो उसकी बकवास बर्दाश्त नहीं करनी। मैंने आ जाना है वापस अपने घर। घर वापस आ जाऊंगी, है ना? फिर तो जैसे हिना शहजादी के लिए यहाँ पे अमीर ज़ादों की लाइन लगी हुई है ना? कितनी एहसान फरामोश हो हिना तुम। जिस शख्स ने तुम्हें इतने आराम और इतनी आसाइशें दी है, उससे तुम कह रही हो कि वो तुमसे बास पुर्स ना करे? हाँ, अब आप बैठे तो यार एक मिनट आराम से, मुझे ना ताने बाद में मार लीजिएगा। फिलहाल बात की नौयत को समझें। क्या? अगर सच में उन दो चालाक बहनों ने वो तस्वीरें शहजाद तक पहुंचा दी ना, तो शहजाद ने तो निकाल देना है मुझे घर से, और मेरा गुस्सा तो आप जानती हैं। तो अगर आप नहीं चाहती ना कि इस किस्म की कोई भी लड़ाई हो और बात खराब हो और मैं घर छोड़ के आऊं, तो कोई तस्वीरें डिलीट करवा दो उनके मोबाइल से। चलेंगे ना मेरे साथ, है ना, बात करने? अभी चलते, मैं तो कहती हूँ। थोड़ा रोना धोना कर लूंगी, मैं कर लूंगी ड्रामा, फिक्र नहीं करें। आंटी आप बेफिक्र रहिए, ये तस्वीरें महफूज रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन बेटा अगर आप बुरा ना माने तो तस्वीरें मिटा दें। मेरा मतलब है वो क्या कहते हैं, डिलीट कर दें तो बेहतर होगा। आंटी अगर हम पिक्चर्स डिलीट कर भी दें तो अक्सर के पास तो फिर भी है ये पिक्चर्स। आप उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करें, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज शहजाद तक की तस्वीरें मत जाने दीजिएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बहुत शकी हैं, आप नहीं जानती हो, मुझे तलाक दे देंगे। अभी 2 दिन पहले ही इसे इतना मारा कि बेचारी 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि शहजाद भी ऐसे भी हो सकता है।
मेरी बेटी के तो नसीब भी फूट गए। हैरत है वैसे, हर दूसरे दिन मार खा कर आ रही होती है बेचारी मेरी बच्ची। उसमें हिना की भी कोई ना कोई गलती तो लाजमी होती होगी। मेरी कोई गलती नहीं होती रमशा, आप यकीन करें, लेकिन बस कोई मुझ पे यकीन नहीं करता। वो मेरे शौहर है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अम्मा आप भी चुप कर जाए ना बस। अब ये बता रही कि हर दूसरे दिन दोस्तों यारों के साथ नशा कर आता है और फिर बेचारी मेरी बच्ची पे जुल्म करता है। क्या वाकई? रमशा चुप करो ना तुम। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे